सफ़र हो तफरीह का और आगाज़ हो ऐसा, तो जोश किस लेवल का होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। मगर बाकायदा आगाज़ से पहले मैं चाहता हूँ कि कुमराट के दूसरे हिस्से की झलकियाँ भी दिखा दूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रऊफ़, आपका ट्रैवल गाइड फॉर कुमराट वैली। अभी आपने देखी एक नाकाबिले फरामोश सफ़र की झलकियाँ। इससे पहले कि इसकी मज़ीद तफसील में जाऊं, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मंज़र नहीं दिखाने वाला, बल्कि आपको गाइड करूंगा कुछ ट्रैवल एंड हाइकिंग टिप्स, कुमराट में मेरे तजुर्बात, कुमराट में असल एडवेंचर की जगहें, सफ़र के अखराजात, कहाँ जाना है, क्या देखना है, कहाँ रुकना है, ये सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। पहले दिन यानी इस्लामाबाद से लेकर आखिरी दिन यानी दश्त-ए-लैला तक, वी आर इन दिस टुगेदर। तो जो लोग इस साल कुमराट जा रहे हैं वो अपनी एनर्जी हाई रखें, इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि कुमराट इज़ नॉट जस्ट अ प्लेस, इट्स अ फीलिंग। तो चलते हैं वहाँ जहाँ कुदरत अपने तमाम तर हुस्न के साथ हमें वेलकम करने को तैयार है। सफ़र शुरू होता है एक लम्हे से, एक कदम से, फिर हर गुज़रता लम्हा और हर उठता कदम इसे खूबसूरत बना देते हैं। हमारा सफ़र शुरू होता है इस्लामाबाद से सुबह सवेरे, जब सड़कें खामोश और हवा फ्रेश। हम निकले स्वात एक्सप्रेस वे से आगे दीर की तरफ। रास्ते बदलते गए और मौसम भी, और लंबे सफ़र का जोश भी। पहला सबक, हर खूबसूरत जगह आसान रास्ते से नहीं मिलती। मोटरवे ख़त्म हुई और ख्वारी शुरू। हमने डिसाइड किया कि हम टाइम सेव करेंगे और फिर नेचुरली हम चाय के लिए रुक गए। साइंस कहती है ब्रेक ज़रूरी है, हम कहते हैं चाय ज़रूरी है। दिस इज़ फरमान होटल और यहाँ पे अभी हमने नाश्ता किया है इन रूट दीर। तो ये बहुत अच्छा होटल है, फैमिली के लिए भी अलग से हॉल बना हुआ है और अंदर बैठने का अरेंजमेंट भी अच्छा है। और ये दीर रोड है, तो यहाँ से काफ़ी वैरायटी थी नाश्ते में यहाँ पे, तो हमने राजी के नाश्ता कर लिया और अब इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे इस तरफ। कुमराट का सफ़र लंबा इसलिए भी लगता है कि यहाँ लंबे लंबे बाज़ार आते हैं जहाँ अच्छा खासा वक्त लग जाता है। इस वक्त हम गुजर रहे हैं मेन बाज़ार खाल से, और मैं आपको नेविगेटर में दिखाता हूँ। ये सारी रोड आपको इस वक्त नज़र आ रही है रेड। आप देखिए 121 किलोमीटर में करने 5 घंटे 32 मिनट के अंदर। इस तरह की कवालियाँ अगर आपके साथ नहीं होंगी तो सफ़र करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। खैर, वाड़ी का बाज़ार वो आखिरी बाज़ार है जिसके बाद ऐसा महसूस होता है कि दिस इज़ इट, द एडवेंचर बिगिंस नाउ। कुमराट का सफ़र आसान नहीं है, रास्ता लंबा हो सकता है और मुश्किल भी, मगर ये वो सफ़र है जहाँ हर चाय का अपना जायका और हर मोड़ की अलग कहानी है। अभी हम पात्राक बाज़ार में, और जहाँ सामने नज़ारा बहुत खूबसूरत है और ये इस तरफ भी बहुत खूबसूरत है, और ये बहुत मुझे केयरफुली स्टेप करना पड़ रहा है। तो मज़ा आया यहाँ तक। शरिंगल से यहाँ तक रोड पात्राक से थोड़ा सा पहले जो है ना ख़राब हुआ है, और वो ख़राब इस वजह से था कि जो नाले पहाड़ों से आते हैं और वो साथ पत्थर लेके आते हैं, उनकी वजह से ख़राब हुआ है। उनके ऊपर से फिर हमें पत्थरों के ऊपर से आना पड़ा, लेकिन वो मसला नहीं है, कोई भी गाड़ी आ सकती है, क्योंकि हमारे पास एक ये है स्पोर्टेज और एक वैगनार है, वो पहुंच गई है। तो यहाँ से अब हम कंटिन्यू करेंगे आगे थल की तरफ। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखनी है
कि कुमराट का सफ़र प्लानिंग से कम और सब्र से ज़्यादा तय होता है। इसलिए डटे रहें क्योंकि आप एक शानदार जगह को विज़िट करने जा रहे हैं। रोड नैरो है मगर नेचर वाइड ओपन। थल ही वो आखिरी जगह है जहां सस्ते कमरे मिल सकते हैं और इस्लामाबाद से थल तक पहुंचने में 10 घंटे तो लग सकते हैं। डीप इन कुमराट वैली कोई होटल नहीं है, सिर्फ खैमे और टीन से बने हुए कमरे हैं। फाइनली वी आर इन कुमराट फॉरेस्ट। अभी मगरिब के बाद का टाइम है, इशा के नज़दीक हम पहुँचे हैं। सुबह 7:30 बजे के इस्लामाबाद से निकले हुए और अब जाके हम कुमराट पहुँचे हैं क्योंकि रास्ता कुमराट का थल से जाके जो रास्ता है वो भी बहुत ख़राब है। तकरीबन 1.5 घंटा हमें लगा। शाह जी ने अपना जो है ना कार्टन निकाल लिया, इसमें बहुत मज़े की चीज़ें हमने शाह जी के ज़िम्मे लगाई थी ये चीज़ें कि आपने ये अरेंजमेंट करना है और ये ज़बरदस्त अरेंजमेंट मुझे नज़र आ रहा है। और ये उस तरफ जो है ना हमारे सामान पड़ा हुआ है रात की कुकिंग का। अभी हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे और ये बिल्कुल हम रिवर के साथ हैं इस वक्त। अब अल्लाह खैर करे रात को कोई लेवल रेज ना हो इसका। तो ये हमारा कैंप है और हमने लिया है ये 2000 में और इसमें जितने मर्ज़ी लोग सो सकते हैं, 10-12। सारी ये जोड़ा बंदे को पहले मिलेगा ना वो खुश ये जो है ना इसकी रेसिपी बड़ी सीक्रेट है। ये क्या जी डिस्क्लोज करनी है? नहीं ये नहीं बताना। ये खानदानी मसाले। आज के दिन की स्टोरी यहीं तक थी। फॉरेस्ट पहुंचकर हमने खाना बनाया, खाना खाया और सो गए। दूसरा दिन कुमराट में ज़रा आराम से शुरू हुआ। उठ जाओ यार, जल्दी करो, शाबाश, टाइम थोड़ा रह गया। आप लोग जो है ना वो रात को बहुत जल्दी सो और देर से उठो यार, खुदा खौफ करो। कुमराट वैली की खूबसूरत फिज़ाओं से सुबह का सलाम। इस वक्त सुबह के 6:30 बजे हम कुमराट वैली में और ये हमारे कैंप्स हैं जहाँ पे हमने नाइट स्पेंड की है। और वो पीछे कुमराट आबशार नज़र आ रही है, बहुत दूर है यहाँ से, उस पर हम बाद में जाएंगे। अभी हमारा प्लान है दोजंगा इस साइड पे, वो सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं उनके साथ साथ उनके दामन में चलते जाएंगे और दोजंगा पहुँचेंगे और फिर आगे हम कुंडल लेक का ट्रैक करेंगे। आज इंशाल्लाह खूबसूरत डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करेंगे। और ये कुमराट रिवर इसका फ़्लो बहुत ज़्यादा हुआ है, तो आजकल बारिशें वगैरह हो रही हैं, प्री मानसून है, तो इसलिए दरिया उस तरफ भी बह रहा है और ये इस तरफ भी बह रहा है। कैंप से निकलकर सबसे पहले हमने नाश्ता किया। आगे का प्लान जीप का था और कुमराट फॉरेस्ट के मज़ीद अंदर दोजंगा की तरफ चल पड़े। हमारा आज का सफ़र कुमराट के उस कॉर्नर तक है जहां जंगल सांस लेते हैं, पानी गीत गाता है और इंसान खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह जाता है। कुमराट आने के बाद आपने इस जीप ट्रैक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि यही जीप ट्रैक आपको कुमराट की असल खूबसूरती तक लेके जाएगा जो अपनी असली हालत में है। रास्ते में बेशुमार वाटरफॉल्स नज़र आते हैं और अगर जीप रोक कर किसी वाटरफॉल पे जाने का प्लान बन जाए तो फिर शाम को ही दोजंगा पहुंचते हैं। हम ज़रा जल्दी में थे इसलिए बगैर रुके चलते गए। ये बहुत खूबसूरत जगह है कुमराट काला चश्मा। अभी जंगल से हम डीप जंगल से निकल के थोड़ी सी ओपन स्पेस में आए हैं, दरिया के फिर करीब आ गए और यहाँ पे काला चश्मा में ये होटल्स भी बने हुए हैं, मज़ीद आइसोलेशन में बने हुए हैं थोड़ा ये आगे डीप इनसाइड कुमराट वैली। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही पीसफुल जगह है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और जो सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है वो गाड़ी की छत पे बैठने का आ रहा है। कुमराट फॉरेस्ट से दोजंगा का सफ़र वाइल
sitting on the rooftop of the Jeep. Wow. और फिर हम पहुंचे दोजंगा, जहां पानी की दो नदियां खामोशी से आपस में मिलती हैं और उनके बीच एक बहुत खूबसूरत जंगल और जंगल में कैंप्स। जंगल में मंगल करने के लिए कुछ सयाहों ने रिकॉर्डर ऑन किया और इस माहौल में मस्त होकर डांस भी किया। कुंडल झील का प्लान तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। इस ट्रैक को सुबह 6 बजे स्टार्ट होना था और हमने स्टार्ट किया 11 बजे। ज़्यादा लोग थे, थोड़ी सी गलत एस्टिमेशन थी और किसी ना किसी का मसला भी चल रहा था। कुंडल लेक एक सीरियस ट्रैक है और हमने ले लिया इसे हल्का। बस यहीं से हमारा सफ़र एक एडवेंचर की बजाय हमारे लिए टेस्ट बन गया। इतनी लंबी ट्रैकिंग के लिए एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है और कुछ चीज़ें जो अगर साथ ना हों तो ये ट्रैक नामुमकिन है। इस लिस्ट में वो सारी चीज़ें दर्ज हैं जो इस ट्रैक के लिए भी और इस तरह के किसी भी ट्रैक के लिए बहुत ज़रूरी है। जीप ड्राइवर ही हमारा गाइड था। 5,000 रुपये तय हुए रहनुमाई के। उसका कहना था कि आराम से हो जाएगा और हम इतने मासूम कि हमने भी मान लिया। वाह, बहुत तेज फ्लो है और शुक्र है कोई साफ़ पानी देखने को मिला है, क्योंकि जैसे जैसे हम ओरिजिन की तरफ जाएंगे तो पानी मिलेगा साफ। और ये हम पंजकोड़ा रिवर के ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं अभी। स्टार्ट में ट्रैक बिल्कुल मैनेजेबल लग रहा था, मगर नदी क्रॉस करने के बाद एक पहाड़ आ गया रास्ते में। ये जी अब थोड़ा सा ट्रैक टफ है। ये नीचे से हम आए और अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो सांस चढ़ना शुरू हो गया। लगभग 20 मिनट में 1000 फुट का ये पहाड़ हमने अबूर किया और साथ ही ये एहसास भी हो गया कि ये ट्रैक हमसे अंडर एस्टिमेट हो गया है। रफ्तार भी कम थी और बातचीत भी। सब अपनी अपनी पेस और अपनी अपनी सांस के साथ चल रहे थे। पहले 2 लफ्ज़ हज़फ करके सजना प्रोग्राम है। ये यहाँ तक ट्रैक बहुत ही डिफ़िकल्ट था, कोई 20 मिनट। और वो जो नीचे नज़र आ रहा है, नहीं नज़र नहीं आ रहा, आवाज़ आ रही है बस दरिया की, तो उससे हम ऊपर आए हैं और इसको मैं डिनोट करूँगा अल्ट्रा हाई डिफ़िकल्टी ट्रैक। और ये अब जो है ना कुछ नज़र आ रहा है सीधा ट्रैक। इसके बाद ट्रैक सीधा भी हो गया और कदरे आसान भी, और जो नज़ारे देखने को मिले उनसे थकन के आसार भी काफ़ी कम हो गए।
लुक एट दिस ब्यूटीफुल सीनरी। और ये कुमराट वैली, डीप इन कुमराट वैली ये नज़ारा मिलेगा आपको। हर मोड़ पर नया नज़ारा, सरसब्ज पहाड़ और ज़रा फासले पर बर्फ पोश चोटियां। दिल चाहता था कि जल्दी से उनके करीब पहुंच जाए। तकरीबन 2 घंटे मुसलसल चलने के बाद उसी नदी को हमने फिर से क्रॉस किया और एक खूबसूरत सी जगह पर कुछ वक्त गुजारने का फैसला किया, बस 10 मिनट। आज का सफ़र एक ऐसा सफ़र है जहां रास्ते थके हुए लेकिन मंजर फ्रेश, जहां सुकून महंगा नहीं बस मेहनत मांगता है। मिडवे ब्रेक के बाद जंगल फिर से शुरू हो गया। जंगल और पानी एक साथ, कभी जंपिंग तो कभी स्लिप होना। चल चल कर पाँव गर्म हो रहे थे और कमर दर्द कर रही थी, और ऐसे में जंप लगाकर नदियां अबूर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। लेकिन फिर भी हम चल रहे थे, क्योंकि ऐसी रफ एंड टफ लाइफ का मज़ा लेने ही तो हम यहाँ आते हैं। शाम के करीब हम एक बहुत खूबसूरत और सरसब्ज मेडोज में पहुंचे। शायद कुमराट वैली का आखिरी कोना यही था। यहाँ थकन सर चढ़कर बोलने लगी। कभी कभी सफ़र में फैसले लॉजिकल नहीं लगते, बस दिल कह रहा होता है थोड़ा और। 2 दोस्तों ने कहा आगे चलते हैं। बाकियों को पता ही नहीं था कि आगे है क्या, लेकिन सिर्फ इसलिए कि यहाँ से वापस जाके किसी किस्म का रिग्रेट ना हो, इसलिए सभी साथ चल पड़े। अब हम फंस गए हैं इधर, ज़रा पानी बहुत ज़्यादा है और हम इसे क्रॉस नहीं कर पा रहे, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। अब आगे का हिस्सा पूरे दिन का मुश्किल तरीन हिस्सा था, तेज़ बहते पानी को छलांगे लगाकर क्रॉस करना, मगर हमने जैसे तैसे ये भी कर लिया। इसके बाद फिर से सख्त चढ़ाई। पूरे सफ़र में गाइड हमें यही कहता रहा कि बस 1 घंटा और, उस पहाड़ी के पार झील है। मगर वो 1 घंटा जब भी ख़त्म होता तो फिर से शुरू हो जाता। बस यहाँ पहुँचकर वक्त ख़त्म हो गया और अंधेरा छाने लगा। गाइड कहता रहा बस 1 घंटा और चल लें, मगर हमने कहा कोई सबूत दिखाओ, और वो अकेला चला गया और झील की वीडियोस भी साथ ले आया। हम लेक तक नहीं पहुंच पाए वक्त खत्म होने की वजह से। हौसला तो था अभी चलने का। पूरा दिन, इस दिन की खूबसूरती और इस दिन हासिल होने वाला तजुर्बा सभी खूबसूरत भी थे और कीमती भी। रात 1 बजे दोजंगा वापस पहुंचे, बिल्कुल सेफ। जी, कल का कुंडल लेक का शदीद ट्रैक करने के बाद आज एक खूबसूरत सुबह नहीं, बेसिक अब तो दोपहर होने वाली है दोजंगा में, और शाह जी जो है ना हमारे सुपर शेफ़ का काम कर रहे हैं इस वक्त। शाह जी क्या बिरयानी बना रहे हैं ना? आज जो है ना वो बिरयानी बना रहे हैं। कल की जो थकावट थी उसको मेरा ख्याल है किसी एक अच्छी फूड के साथ कहने बैलेंस करना चाहिए। कुंडल लेक के बाद हमने एक सेंसिबल डिसीजन लिया कि आज हीरो बनने की ज़रूरत नहीं। आज का प्लान सिंपल था, कम चलना और ज़्यादा जीना। कल तो आप कह रहे थे खुदकुशी कर रहे हैं हम। नहीं यार, बहुत मज़ा आया था वाकई।
और आज थकावट भी दूर हो गई है। वैसे तो इसे हमने रिकवरी डे का नाम दिया, मगर सच तो ये है कि मेरे अलावा सबकी लेग्स ने स्ट्राइक की हुई थी किसी भी किस्म की हाइकिंग से। तो मैंने सोचा जब तक खाना तैयार हो मैं ज़रा आसपास घूम लूँ। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रीम्स आ रही हैं रिवर्स की। एक आ रहा है जहाँ से कल हम आए कुंडल लेक वाली साइड से, और दूसरा आ रहा है शहजोर लेक वाली साइड से। शहजोर लेक इंशाल्लाह फिर हम कभी करेंगे, क्योंकि एक ट्रिप में एक ही जो है ना ऐसा प्लान होना चाहिए जिस पे आप अपनी लिमिट्स को चैलेंज करते हैं, दो नहीं होने चाहिए। ये बहुत खूबसूरत जगह है, एक तरफ जंगल है, दूसरी तरफ दरिया बह रहा है। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि कुमराट में आप किस किस जगह पे लोगों को लेके जा सकते हैं जो विजिटर्स होंगे। जो शाहजूर लीक है, इसमें आगे जो शानदूर टॉप निकलते हैं, और गाइड 5 बंदे के लिए 5 बंदा देगा, 6 बंदा देगा गाइड। आगे शानदूर जब निकल 1 मिनट, और गाइड का एक दिन का रेट क्या होगा? 2500 रुपये। एक गाइड का एक दिन का 2500 रुपये रेट होगा, और 6 गाइड लेके जाएंगे साथ। लेके जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो आबशारें हैं पहाड़ों के पीछे, यहाँ जो है ना 2 आबशारें हैं, एक कुमराट बड़ा वाला आबशार है, एक दोचांगा में जो आसमानी आबशार है। अच्छा, उसके नज़दीक ले जाते हैं उस्मानी आबशार के? हाँ जी। कितना टाइम लगता है? आधा घंटा लगेगा। दोजंगा से? दोजंगा से। ठीक है, ये आपका नंबर जो है ना इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है। हाँ। तो इस नंबर पे आपसे जो भी आए यानी रब्ता कर ले। अगर आप मेरी तरह कुमराट को तफसील से देखने का इरादा रखते हैं तो फिर एक दिन इसके लिए फ़िक्स करें। नो रश, नो ट्रैकिंग, कोई लंबा ट्रैक ना करें, सिर्फ रेस्ट करें, खाना बनाएं और दोस्तों के साथ वक्त गुजारें। क्योंकि सफ़र सिर्फ चलते रहने का नाम नहीं है, रुक जाना भी इसी का हिस्सा होता है। और हाँ, एक बात फिर से याद करवा रहा हूँ कि खाने पीने की सारी चीज़ें आपने थल से लेके चलना है। कुकिंग बहुत बेसिक थी, मगर भूख एडवांस्ड लेवल की थी, इसलिए टेस्ट दिल को छू गया। चमचा लें, चमचा चावल नीचे से उठाएं। ओए होए होए, ये निकला ना कलर। सर इसको ना डालना ही पड़ेगा जाके जल्दी जल्दी। हाँ, ये हवा बहुत चल रही है, ठंडी हो जाएगी। लाइन प्लेट दें। चलें जी, अभी हम शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, खाना खाएंगे। जो गाड़ी तैयार है, पॉल्यूट करना शुरू कर दिया इसने कुमराट के एटमॉस्फेयर को। ये जीप ट्रैक था यहाँ इस जंगल में, और कल हम इससे गए थे दोजंगा, और आज ये रास्ता नहीं है यहाँ पे। और दरिया भी कल से ज़्यादा तेज़ है, और दरिया डाइवर्ट हुआ इधर। और कहते हैं ना कि पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, उसकी बेस्ट एग्जांपल है ये। और यहाँ तक पानी आया है, यहाँ से उतर गया। दिस इज़ कॉल्ड मदर नेचर। चलो, हमें पैदल चलने का मौका मिल गया। Once again we are on trekking. काला चश्मा का प्लान सादा सा था, रुकेंगे, देखेंगे, फ़ोटोज़ लेंगे और कुछ ड्रामेटिक पोज लेने की कोशिश करेंगे। मगर पानी ठंडा था, मतलब बहुत ठंडा और तेज़ भी, इसलिए किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि पानी के अंदर पाँव डाल के बैठा जाए।
सफ़र जारी रखा और जल्द हम पहुँचे कुमराट वाटरफॉल। ये कुमराट वैली की सबसे बड़ी आबशार है, मतलब कुमराट फॉरेस्ट की। अगर कुमराट वैली की मैं बात करूँ वो तो फिर हम आगे जाएं दोजंगा, तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी आबशारें हैं। और दोजंगा से आगे जाएं अगर कुंडल की तरफ, तो वो तो और बहुत बड़ी बड़ी आबशारें हैं जो आसमान से गिरती हैं। ये भी क्वाइट बिग है। वाटरफॉल पर जाने के 2 रूल्स हैं। पहला ये कि पानी में नहाना नहीं, और दूसरा पहले रूल को फॉलो नहीं करना। कुमराट वैली का ड्रोन व्यू, लेकिन ड्रोन के साथ नहीं, हम खुद इस पत्थर पे बैठे हुए हैं। माई सेल्फ, उज़ैर, एहसन साहब, और ये आबशार जो नीचे से ही देख के हम चले जाते हैं, ये आज ऊपर आए हम उसके। आज का दिन लाइट था, ना कोई रिकॉर्ड बनाया, ना कोई तीर मारा, बस कुमराट के साथ दोस्ती और गहरी हो गई। कल फिर चलेंगे, मगर आज आराम बिल्कुल जस्टिफाइड। अगला दिन थोड़ा जल्दी शुरू हुआ। कुमराट अभी सो रहा था और हम तैयार थे अगली मंजिल के लिए। वैसे तो सुबह सुबह उठना मुश्किल होता है, मगर जब प्लान जहाज बांडा का हो तो अलार्म भी मोटिवेटेड लगता है। जीप ने कुमराट जंगल को पीछे छोड़ दिया। थोड़ा सा दिल उदास था, मगर ज्यादा एक्साइटमेंट अगली जगह की थी। थल पहुंचकर हमने पहला काम ये किया कि मुहज्जिब लोगों की तरह बिहेव करना है, क्योंकि 3 दिन जंगल में गुजारकर मुहज्जिब लगना एक चैलेंज लगता है। फ्रेश हुए, नाश्ता किया और घुस गए दोबारा जीप में। जहाज बांडा का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन इसकी असल पिक्चर यहाँ आके समझ आती है, क्योंकि ये सिर्फ चलते रहने वाला ट्रैक नहीं है। इसमें जीप पहले आपको शेक करती है 2 घंटे, फिर ट्रैक आपको ब्रेक करता है 3 घंटे। आगे जहाज बांडा, ऊपर सूरज बांडा और पीछे बंदूक बांडा। उसके बाद आता है जहाज बांडा का खूबसूरत मंजर, जिसे देख के ऐसा लगता है कि पूरे दिन का रिवॉर्ड मिल गया। थोड़ी मेहनत होगी, थोड़ी थकन भी होगी, लेकिन इसके बाद जो व्यू मिलेगा उसे देख के इंसान बोलना भूल जाता है। थल से तकई बांडा का सफ़र खूबसूरत भी है और एडवेंचरस भी। रोड कहीं तंग है तो कहीं वाइड। ये हम तकई टॉप पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा रश भी है। तकई बांडा पहुंचकर हमने शूज़ बांधे, सामान खच्चरों पर लादा जो सस्ते मिल जाते हैं 1500 रुपये में। ये वो लम्हा होता है जब ट्रैकिंग ऑफिशियली स्टार्ट होती है। सेल्फियाँ लीं और बता दिया कि अब हम जहाज बांडा में मिलेंगे, सब अपनी अपनी स्पीड से जाएं। पहला हिस्सा टफ था, बहुत टफ। मैंने कहा बस 10 मिनट और चल लें, बाकियों ने कहा तुम चुप ही रहो। 500 फीट चढ़े हैं सर, इंशाल्लाह जितना भी आज जाएंगे, लेकिन मेरा एक ही है हमेशा, स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी कंप्लीट्स द टारगेट। और ऑप्शन भी नहीं है, और ऑप्शन भी नहीं है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और ये सामने जो ट्रैक नज़र आ रहा है, ये अभी स्टिल इट्स टू स्टीप टू गो। लेट्स स्टार्ट। बहुत बड़ा मेडो है इसके पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे। कुछ देर के बाद ट्रैक थोड़ा आसान हो गया।
सांस वापस आई और बातें भी। अभी थोड़ी ये बंद हो गई है, लेकिन शाहजी कह रहे हैं कि ये वो आवाज़ है जो हमारी नस्लों का मुस्तकबिल तारीख करेगी। और इस हुस्न से ये जो नज़र आ रहा है, इससे हमारी आने वाली नस्लों को महरूम कर देगी। ये बेसिकली एक कटर था जो काफ़ी देर से आवाज़ आ रही थी, दरख्त काटने का जो कटर होता है। रास्ते में जगह जगह दरख्त काटने वाली मशीन को चलते देखकर बहुत दुख हुआ और एहसास हुआ कि पिछले चंद सालों में ये जंगल कितनी तेजी से काटा गया है। आई एम फीलिंग लकी टुडे। उसकी वजह यह है कि ये जगह मैंने उस वक्त देखी थी जब यहाँ कोई ढाबा नहीं था और ये लश ग्रीन मेडोज़ थी सारी, कोई ट्रैक नहीं था इधर। और इसका सत्यानाश हो चुका है और बस कुछ सालों की बात है कि ये सब ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। आखिरी हिस्सा फिर से बहुत टफ था, इसलिए एक मुनासिब सी ब्रेक लेने का सोचा। चाय भी थी यहाँ और पीने का ठंडा पानी भी। हाँ, हर 500 मीटर के बाद इस तरह का ढाबा मिल रहा है जिसपे मंचिंग ऑप्शंस ये इस तरह की पड़ी हुई हैं, चॉकलेट्स, सिगरेट्स, बिस्किट्स, चाय। तो हम भी यहाँ से ज़रा चाय करेंगे। कोई बात नहीं शाहजी, हमारे पास भी बहुत टाइम है। बहुत ठीक है भाई, तूने टेंशन नहीं लेनी, तू ये कर, मैं कर गया। इस खूबसूरत माहौल में बैठ के चाय पियेंगे तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में। आखिरी चढ़ाई बहुत सस्पेंस क्रिएट करती है, ख़त्म ही नहीं होती। बादल भी साथ साथ आए हैं, मौसम हमारे साथ साथ चल रहा है जिसकी हमें बहुत खुशी है। हम सोच रहे थे कि जहाज़ बांडा में ऊपर जाएंगे तो धूप में सड़ जाएंगे। और ये पीछे जंगल हमने अभी अभी क्रॉस किया है। बहुत खूबसूरत जंगल था ये भी, खामोशी थी इसमें, बहुत पीस था। और फिर आती हैं जहाज़ बांडा की हसीन चरागाहें प्लस सामने का मंजर। यहाँ पहुंचकर फोटोग्राफी मोड खुद से ऑन हो जाता है। मैं इसकी खूबसूरती पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना कहूँगा कि अगर कुमराट फॉरेस्ट खूबसूरत है तो जहाज़ बांडा नेक्स्ट लेवल है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मलक अताउल्ला। अकमल अताउल्ला। मलक अताउल्ला। बड़ी प्यारी जगह पे आप इस वक्त बैठे हुए हैं और हम भी आपके साथ बैठे हुए हैं। तो ये आपका होटल है, ये ग्लेशियर होटल? ग्लेशियर होटल है ना इसका नाम? ग्लेशियर व्यू होटल। ग्लेशियर व्यू होटल, जहाज बांडा। जहाज बांडा। और ये सामने ग्लेशियर नज़र भी आ रहा है, थोड़ा दूर है ये। इसके साथ सरताज वाटरफॉल है जो सामने नज़र आ रही है। तो क्या खान साहब, मलिक साहब, आप यहाँ पे जो है ना रेट देते हैं कमरों का, कैब्स का? वो तो 8,000 9,000। ये जो सामने कमरे नज़र आ रहे हैं ये ग्रीन वाले, इसका रेट 8,000 है। 8,000 है। और अगर हम रियायत करवाएं आपसे तो कितना कर देंगे? तो आप लोगों के लिए तो 5,000 में। अच्छा, ज़बरदस्त छा गए आप। और कैंप्स का कितना रेट है? कैंप तो हम सीज़न में 8, 9, 10 कैंप को देते। अच्छा। रूम 20-25 हज़ार। अच्छा। अभी कैंप सीज़न भी टफ है, इसी वजह से हम कैंप को 2,000-1,500। अच्छा, चलें। बहुत आपका ये खूबसूरत होटल है और आपने ये सफाई बड़ी अच्छी की हुई है। बाकी मेडोज़ तो तबाह हुई हुई है सारे, हर जगह बोतलें, कचरा और सब कुछ। यहीं हमने रात गुजारी। थकन तो थी मगर सुकून बहुत था।
कुकिंग भी की और बोन फायर भी। आज का दिन लंबा था मगर हर कदम वर्थ इट था। पांचवां दिन था और सुबह सवेरे फिर से तैयार। कैंप से बाहर निकलते ही ठंड का प्रॉपर वेलकम मिला। ये व्यू है सुबह 6 बजे का। ये टेंट है जिसमें हमने रात गुजारी है, सस्ती रात 1500 रुपये में। और ये मेडोज़ हैं जहाज़ बांडा की। प्लान सेट था पहले से कटोरा झील का, ट्रैकिंग का हुलिया बनाया और बगैर देर किए निकल पड़े। सर हमारे ट्रिप का बेस्ट पार्ट है आज इंशाल्लाह। ट्रैक शुरू में तो हैरानकुन तौर पर आसान था और ऐसा लग रहा था कि कटोरा लेक, ओह ये तो कोई मसला ही नहीं। और कुदरत की खूबसूरती, उसका अलग ही जादू था। अभी हम 1/3 ट्रैक कर चुके हैं और थोड़ा सा सस्ताने के लिए रुक गए। और ये खूबसूरत सी एक छोटी सी मेडोज़ है और सामने बड़ा प्यारा मौसम है, बादल है और ये सुबह सुबह का वक्त है। बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग्स है। और सामने कटोरा लेक का रास्ता है जो अभी 66% आप कह लें कि अभी रहता है। 1.5 घंटे तक यही लगता रहा कि आज का दिन बहुत इजी है। फिर हम पहुंचे मिनी कटोरा लेक। यहाँ पहुंचकर सबको लगा जैसे यही झील काफ़ी है, मगर फिर मैंने सबको बताया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। बजाय साइड वाले पहाड़ से ट्रैकिंग करने के हमने मिनी कटोरा लेक क्रॉस की, और वो भी बोट में। बोट का किराया 400 रुपये था आने जाने का फी इंसान। यहाँ तक सब आसान था और खूबसूरत भी। कश्ती ने हमें उतार दिया और बहुत सारा फासला हमारा क्लियर करवा दिया, जो कि हमने लास्ट टाइम कोई मे बी 1.25 घंटे या 1.5 घंटे में किया था। वो उन चट्टानों से और पिछली चट्टानों से वो अब हमने बड़े आराम से कर लिया क्रॉस 10 मिनट में। 400 रुपीज़ पर हेड फॉर अ रिटर्न राउंड ऑफ द लेक। यहाँ से शुरू होता है कटोरा लेक का असल ट्रैक। इसके बाद कोई आसान ट्रैक नहीं है, किसी लंबी ब्रेक की जगह नहीं है, और ये ट्रैक 2 घंटे का यहाँ से। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि आप कंटिन्यूस चल लेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। आराम आराम से चलें, पानी साथ रखें और पत्थरों से ज़्यादा अपने इरादे पे भरोसा करें। बोट के बाद ट्रैक टफ हो गया, बहुत टफ। लगातार 10 मिनट चलना मुश्किल था, लेकिन पूरा ट्रैक 2 घंटे का था। बोट के बाद यहाँ हर बंदा अपने पेस में चला और अपनी लाइफ चॉइसेस को थोड़ा सा रीथिंक भी किया। हाँ ये तो है, लेकिन यार फिर भी कहीं वो अंदर जंगल से जब गुजर के आए थे तो और बादल ये मिनी कटोरा लेक तो बहुत पीछे रह गई है अब, और बहुत ही सख्त चढ़ाई, बहुत सख्त हम चढ़ के आए हैं अभी, और वी आर स्ट्रेचिंग आवरसेल्व्स टू आवर लिमिट्स। लेकिन शाहजी की हिम्मत को दाद देता हूँ कि वो भी साथ साथ चल रहे हैं। और ये बहुत खूबसूरत आबशारें आ गई हैं। ये कटोरा लेक से आ रहा है ये पानी। मिनी कटोरा लेक से आगे टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, मतलब जो फैमिलीज़ हैं वो मिनी कटोरा से पहले रुक जाती हैं, क्योंकि उससे आगे रास्ता बहुत टफ़ है। वहाँ तक तो घोड़े आते हैं, लेकिन आगे ये रास्ता टफ़ होने की वजह से घोड़े नहीं आते। इसलिए ये जगह अभी वेरी क्लोज टू नेचुरल ब्यूटी है। बीच बीच में पानी के छोटे झरने मिलते रहे। इतना साफ पानी
कि बोतल भरते वक्त भी यही फील हुआ कि इतना साफ पानी फ्री में कैसे। सच में यहाँ का ब्रेक सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं था, बल्कि मोटिवेशन का रीफिलर था। ये बहुत खूबसूरत मंजर कटोरा लेक से गिरती हुई आबशार का। And now this is the final ascent and we have to climb up from here this 50 feet wall. इस दीवार पे हमने चढ़ना है, अब क्लाइंबिंग है यहाँ से। ये और इस दीवार के उस पार कुदरत का ऐसा हसीन नज़ारा है कि हम स्टन हो जाएंगे देख के। फाइनली कटोरा लेक बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल साफ और ख्याली दिखाई देने वाली। यहाँ पहुंचकर थकन ख़त्म तो नहीं हुई, मगर इररेलेवेंट हो गई। पहाड़ों के बीच इस झील के किनारे बैठकर ऐसा लगा जैसे किसी ने वक्त रोक दिया हो। और ये एक छोटा सा ढाबा है इस झील के किनारे पर, जिस पे हम चाय पकोड़े खाएंगे अभी। सर कैसे हैं पकोड़े? क्रिस्पी क्रिस्पी हैं? ऑयली ऑयली ऑयल हमें चाहिए सर, एनर्जी चाहिए। ऑयली एंड क्रिस्पी। और साथ चाय और ये खूबसूरत मंजर यहाँ पे। खान साहब इधर लोग कैंप लगाते हैं? लोग कैंप लगाते हैं इधर? इधर लोग कैंप नहीं लगाते झील पे यहाँ ऊपर? बस ये इधर हमारा कैंप है और किसी का नहीं। और किसी का नहीं है? मेहमान लोग इधर नहीं लगा रहे, वो जहाज बांधे। कटोरा लेक के बाद हमने वापस जहाज बांडा का रुख किया। रास्ता वही था, लेकिन एनर्जी ज़रा डिफरेंट थी। जब कोई जगह दिल को छू जाए तो वापस आना हैवी हो जाता है। वापसी का ट्रैक लगभग 2 घंटे का था। जाते हुए एक्साइटमेंट होती है, लेकिन वापसी पे पेशेंस चाहिए होता है। उदासी को अगर एक्साइटमेंट में बदलना हो या गिरती हुई एनर्जी को बहाल करना हो, तो ये काम मुझसे बेहतर तो कोई नहीं कर सकता। इसलिए बजाय वापस कैंप जाने के, मैंने सोचा दिन का एक बड़ा हिस्सा अभी बाकी है, कुंड बांडा चलते हैं। कभी कभी ट्रिप के सबसे खामोश लम्हे सबसे ज़्यादा बोलते हैं। उस वक्त नेचर हमें कुछ नया नहीं बताती, मगर वो सब याद दिलाती है जो हम भूल चुके होते हैं। जहाज बांडा से कुंड बांडा का रास्ता सीधा नहीं, सीधा नीचे है। कुछ जगह चलना मुमकिन नहीं था, तो हम लिटरली बैठकर स्लाइड हुए। मगर अच्छी बात यह है कि ये रास्ता बमुश्किल 20 मिनट का है। यहाँ पता चला कि अच्छी ग्रिप वाले शूज़ कितने ज़रूरी हैं ट्रैकिंग में। माइटी कुंड बांडा वाटरफॉल लाउड था, पावरफुल था और बहुत ही इम्प्रेसिव। यहाँ पहुंचकर सबके मुंह से एक ही आवाज़ निकली, सुबहान अल्लाह। ऑनेस्टली मेरी हिम्मत नहीं हुई यहाँ नहाने की, क्योंकि आबशार ब्रेव है और मैं ज़रा रियलिस्टिक। ऐसी जगह पाकिस्तान में और कोई नहीं। बहुत है। ये हो गई जहाज बांडा वाटरफॉल।
and this is the view on the other side. आबशार के बाद हम दूसरी साइड गए। यहाँ शोर एकदम ख़त्म हो जाता है और बर्फीले पहाड़ों से आती एक खामोश नदी का खूबसूरत मंजर आंखों को हैरान कर देता है। मैं यहाँ 2 घंटे बैठा रहा, खामोश, कोई कैमरा नहीं, कोई बात नहीं, बस पानी की आवाज़ और बादलों के बदलते मंजर। कुंड बांडा के बाद हम जहाज बांडा आए। रात का कुछ हिस्सा बोन फायर के साथ गुजारा, बिना किसी प्लान के, बस आग, ठंडी हवा और वो बातें जो सफ़र के इख्तिताम पर खुद आ जाती हैं। अगली सुबह हमने जहाज बांडा को अलविदा कहा। इतने खूबसूरत नज़ारों और इतने खूबसूरत मौसम को छोड़कर जाना आसान नहीं होता, लेकिन सफ़र का एक सादा सा रूल है कि ये ख़त्म हो जाता है। नीचे का ट्रैक निस्बतन आसान था, वैसे भी टांगें इतनी ट्रैकिंग के बाद ट्रेंड तो हो चुकी थी, लेकिन दिमाग अगला प्लान बनाने में मसरूफ़ था। प्लान के मुताबिक कुंड बांडा के बाद ट्रिप ख़त्म था, लेकिन अगली सुबह अचानक एक और प्लान बन गया। वैसे एक बात है कि जब ट्रिप ख़त्म हो रहा होता है और उसमें वहाँ पे कोई थ्रिल ऐड हो जाए, तो जो उदासी छा रही होती है ट्रिप ख़त्म होने की, वो भी ख़त्म हो जाती है। जीप वाले को कहा हमें बडगोई टॉप और दश्त-ए-लैला ले जाओ। 25,000 रुपये तय किए उसके साथ, जिसमें तकई बांडा से थल वापसी का सफ़र भी शामिल था। इंतहाई पुरजोश अंदाज में हमने जाती बहार के मज़े लूटने का फ़ैसला किया और खूब इंजॉय किया। बडगोई टॉप का रास्ता थोड़ा डिमांडिंग है। कभी जंगल इतना घना हो जाता है कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से नीचे पहुंचती हैं। कभी खुला आसमान नज़र आता है और उसके साथ नज़ारे जो गाड़ी के स्टीयरिंग से ज़्यादा तवज्जो मांगते हैं। गर्म हो गई गाड़ी, गर्म हुई है। बडगोई टॉप की बुलंदी है 12,500 फीट और ये रोड डिस्ट्रिक्ट दीर को वादी स्वात के साथ मिलाता है। यहाँ ज़्यादा रुकने का दिल करता है, मगर तेज़ हवा रुकने नहीं देती। चंद मिनट भी काफ़ी होते हैं। बर्दाश्त नहीं हो रही ये हवा, इतनी ठंडी है।
बडगोई टॉप से दश्त-ए-लैला का रास्ता तंग और थोड़ा रिस्की है। ऐसा रास्ता है जहां बातचीत ख़त्म हो जाती है, सारा ध्यान आसपास के नज़ारों, जीप के टायरों और ड्राइवर की महारत पर फोकस हो जाता है। और फिर दश्त-ए-लैला, खुला, वसी और सरसब्ज मैदान और बहुत पीसफुल। खामोशी इतनी कि लगता है खला में आ चुके हों। यहाँ पहाड़ दूर लगते हैं और आसमान करीब। बडगोई टॉप से तकरीबन आधे घंटे की बहुत ख़तरनाक राइड के बाद ये बहुत खूबसूरत मंजर दश्त-ए-लैला का। अगर कुमराट कहानी है तो दश्त-ए-लैला उसका आखिरी परफेक्ट फ्रेम। रऊफ साहब, दश्त-ए-लैला जो है ना, यहाँ की खूबसूरती का तो हमें भी इल्म नहीं था पहले, लेकिन एक बहुत सख्त और कठिन सफ़र बर्दाश्त किया है। जो सुना था उसके बारे में, इसकी जो मैदान की वुसअत है, वो इसकी वुसअत और इसकी सरसब्ज़ व शादाबी, ये इसकी खूबसूरती। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसका नाम दश्त-ए-लैला क्यों है? ये बस बुजुर्गों ने रखा हुआ है। बुजुर्ग, कितना पुराना नाम है ये दश्त-ए-लैला? ये तकरीबन 15-20 साल पुराना। 15-20 साल। तो रात को यहाँ पे कैसा होता है मौसम? आप इधर ही रुकते हो रात को? हाँ, इधर ही रुकता यहाँ सर्दी होती होगी? हूँ। ये इतनी भी नहीं, बस कंबलों में गुजारा होता है। अच्छी और सर्दियों में यहाँ पे सफ़ेद होता है ये? सर्दियों में तो बर्फ़ पड़ा होता है। अच्छा, आप लोग नीचे चले जाते हैं फिर? नीचे। ठीक है जी सर, आपने कुछ पूछना है मुझसे ये इनसे? जब इस एरिया के बारे में आप कुछ गाइड कर दें। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मैं कौन सा गाइड हूँ? वही मैं इनसे पूछ रहा हूँ जो इस एरिया के मालिक हैं। चाय पीनी? चाहे जी, तो सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन असल कहानी यहीं से शुरू होती है। कुमराट ने हमें सिर्फ जगह नहीं दिखाई, बल्कि ज़िंदगी में स्लो होना सिखा दिया। कभी हम चल रहे थे, कभी रुक गए और कभी सिर्फ खामोश होकर देखते रहे। यहाँ आके समझ आया कि खूबसूरती हमेशा लाउड नहीं होती, कभी कभी वो बस होती है और काफ़ी होती है। अगर आप कभी कुमराट आएँ तो इसे सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। लेकिन एक मिनट, अभी कुछ बातें ज़रूरी जो रहती हैं वो सुन के जाइएगा। अगर आप कुमराट, दोजंगा, जहाज बांडा या कटोरा लेक का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आएँ, थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करते हैं, आपके बहुत काम आएगी। कुमराट जाने का बेस्ट टाइम जून से सितंबर है, क्योंकि जून से पहले बर्फ़ और अगस्त और सितंबर के बाद बारिशें रोड और ट्रैक दोनों को मुश्किल भी बना देते हैं और ख़तरनाक भी। और अगर आपने ट्रैकिंग करनी है तो जुलाई बेस्ट मंथ है। कुमराट का वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। सुबह के वक्त धूप होती है यानी टी शर्ट, शाम के वक्त ठंड हो जाती है यानी हुडी पहनना पड़ता है, और अगर रात के वक्त कैंप से बाहर निकलना है तो कपड़ों की 3 तहें तो पहननी पड़ती हैं। पैकिंग सिंपल और स्मार्ट रखें, अच्छे ट्रैकिंग शूज़ साथ रखें, और इसको बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं समझना, ये बहुत ज़रूरी है अगर आपने ट्रैकिंग करनी है। इसके अलावा पी कैप, रेनकोट, सनस्क्रीन, पावर बैंक, चार्जर, ये बहुत सी चीज़ें जो साथ लेके चलनी है, क्योंकि कुमराट में तो सिर्फ नेचर है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। पर्सनल सेफ्टी को बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना। एक तो लेट ट्रैकिंग स्टार्ट ना करें और दूसरे गाइड साथ रखें, और गाइड की सुने भी। अंधेरा हो रहा हो और मंजिल दूर हो तो कभी कभी वापस आना भी अच्छा डिसीजन होता है। बजट सबसे ज़्यादा जीप पर लगेगा। हमें तो उसने 12,000 रुपये चार्ज किए थे एक दिन के, डीजल शामिल करके, क्योंकि दोजंगा, बडगोई टॉप और जहाज बांडा
ये 4x4 के बगैर मुमकिन नहीं है, इसलिए अगर दोस्तों के ग्रुप के साथ जाएंगे तो सस्ता पड़ेगा। इस्लामाबाद से दीर, दीर से थल और कुमराट, यही रूट है कुमराट का। थल से आगे अगर इधर उधर कहीं भी जाना है तो जीप लेनी पड़ेगी। रोड कंडीशन बदलती रहती है हर साल कुमराट में, कभी बारिश की वजह से, कभी सैलाब की वजह से, बर्फ़ की वजह से। अगर पूरी तैयारी के साथ जाएंगे तो मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं होगी, बल्कि सफ़र यादगार बन जाएगा। एक बार फिर अल्लाह हाफिज़।